ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 18/6/65। रिकॉर्ड चला है, ये वक्त जा रहा है। बच्चों ने गीत सुना, बाप ने क्या कहा, क्या करना है, क्योंकि अब मौत सामने आ रहा है। बच्चे पूछते हैं बाबा क्या करें? अरे तुम सुनते नहीं हो? जब मरने का समय होता है तो कहते हैं राम राम कहो, और सबको भूल करके राम राम कहो। ये राम का नाम साथ जाएगा। ऐसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो, अभी ये सबके मौत का समय आ गया है। यहाँ तुमको यथार्थ रीति समझाया जाता है। बच्चे, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। अभी जल्दी जल्दी करो। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, जन्म जन्मांतर का। वो बोझा कोई ऐसे ही नहीं उतर जाएगा, बड़ी मेहनत लगती है। अनेक जन्मों का बोझा है। सो सिवाय आज के भस्म नहीं हो सकता। पुण्यात्मा बन नहीं सकते। इसलिए घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव। फिर भी बच्चे पूछते हैं बाबा फिर अब क्या होगा? तो कहते हैं मध्याजी भव। समय बहुत थोड़ा है। तुम याद बहुत कम करते हो। फिर पिछाड़ी में ना पापों का बोझा उतरेगा और न ऊंच पद पाए सकेंगे। फिर इससे तो कोई फायदा नहीं होगा। समझते तो हो मौत की तैयारी हो रही है। बाबा ने समझाया था कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला जरूर निकलनी चाहिए। जब शरीरों का विनाश हो तब आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। तो तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए। विनाश ज्वाला तो जरूर निकलनी है ना। कहां से? कहां से निकलनी है? रुद्र ज्ञान यज्ञ से। कहां से शुरुआत हुई? रुद्र ज्ञान यज्ञ की शुरुआत कहां से हुई? अरे कोई स्थान विशेष है जहां से रुद्र ज्ञान यज्ञ की शुरुआत हुई? कराची में हुई, कलकत्ता में रुद्र ज्ञान यज्ञ की शुरुआत हुई। हाँ, फर्रुखाबाद से रुद्र ज्ञान यज्ञ की शुरुआत हुई।
तो विनाश ज्वाला भी वहां से पहले भड़केगी या कहीं दूसरी जगह से भड़केगी? कहां से भड़की अभी फाइनल नहीं कहेंगे। तो तीव्र पुरुषार्थ करो, ऐसे नहीं कल करेंगे परसों करेंगे अरे कर लेंगे, नहीं। हर एक बात में टाइम मुकर्रर किया जाता है। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना बहुत कमाई होती रहेगी। याद में रहना चाहिए ना। तुम जानते हो बाबा हमें अमर लोक का मालिक बनने का राय देते हैं। ऐसे नहीं कि अभी हमें यह करना है, नहीं। फिर तो मौत अचानक सामने आ जाएगा, फिर क्या कर सकेंगे? आगे थोड़ा कुछ हुआ तो देखो क्या हाल हो गया। करोड़ों आदमी मर गए। अभी थोड़ी देर हुई तो बहुत मरते जाएंगे। पापों का बोझा सिर पर बहुत है। बाबा को याद नहीं करते हो तो फिर बुद्धि को माया पकड़ लेती है। बाबा भी कहते हैं इनको पकड़ो नाक से। जब तक इकट्ठे रहते हो भले गृहस्थ व्यवहार अर्थ करो, परंतु अमृत वेले का टाइम जरूर मुकर्रर करो। बाबा को बहुत बहुत याद करना है। चलते चलते फिर ये नशा कम हो जाता है, परंतु फिर भी शरीर को भूलते जाना है। अपन को आत्मा समझना है। शरीर भारी है, आत्मा बहुत हल्की होती है। फिर भी आत्मा कितनी तीखी उड़ती है। आत्मा जैसी फास्ट चीज दुनिया में कोई भी नहीं होती। यहाँ से लंदन अथवा अमेरिका जैसे 1 सेकंड लगता है, तो सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति में लगता है। सेकंड लगता है एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेने में। बाबा कहते हैं बच्चे अभी टाइम बहुत थोड़ा है और तुम लोग बहुत गफलत करते हो। अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। जितना हो सके बाबा को याद करते रहो। ये तो बच्चों को निश्चय है। हम एक बाप के बच्चे भाई बहन हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे और फिर बच्चियां भी हैं। शिव बाबा की संतान है। फिर भी हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ अनुसार ही पद पावेंगे। बिना पुरुषार्थ के कोई पद नहीं पा सकता। बाप के साथ बहुत लव रखना है। स्त्री का पति में बहुत लव होता है तो पति के पिछाड़ी चिता पर चढ़ जाती है। जीते जी चिता पर जल मरती है, हम पति लोक में जावें। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो और तुमको याद करना है पतियों के पति शिव बाबा को। पति की याद में रहते हैं तो पति के लोक में चले जाते हैं।
तो बाप कहते हैं, हे बच्चे अथवा हे सजनिया, अभी तुम साजन को बहुत भूले हुए हो। भूलने के कारण जन्म जन्मांतर तुमने बहुत धक्के खाए हैं, बहुत गुरु किए हैं। धक्के खाते खाते तुम बहुत थक गए हो। तुम सब पार्वतियां भी हो ना। आधा कल्प तुमने बहुत धक्के खाए हैं और तुमको कहां से भी रास्ता नहीं मिला है। जैसे लखनऊ में बारादरी है, वहां फाटक पर एक खड़ा रहता है, वो ही रास्ता बता सकते हैं। नहीं तो मुझ पढ़ते हैं तो ये भक्ति मार्ग का दिखाते हैं। जहां से भी जाओ रास्ते के साथ के जाने के हो, कहां से भी जाओ। परंतु नहीं, रास्ता तो एक बाप ही बतला सकता है। 18/6/64 की 65 की वाणी का दूसरा पेज। कहा भी जाता है, पतित पावन हे सदगति दाता, हमें रास्ता बताओ, हम अंधे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, भीष्म पितामह आदि सभी अंधों की लाठी कौन है? कहते हैं कन्याओं द्वारा बाण मरवाए हैं। अभी तुम तो जानते हो सब मरने वाले हैं। तुमको अभी ये ज्ञान अमृत मिल रहा है। बाप कहते हैं बच्चे तुमको मुख में कोई पानी नहीं देता हूं। ये तो ज्ञान जल की बात है और बाप को याद करना है। पापों का बोझा बहुत है, याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पिछाड़ी के टाइम जोश आता है कि अभी जल्दी जल्दी करें। अगर अभी जल्दी जल्दी नहीं करेंगे तो हमारा क्या हाल हो जाएगा। डर के मारे बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, समझेंगे मौत सिर पर खड़ा है। कर्म भोग तो बहुत है ना, तो कितनी मेहनत करते हैं तो भी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो ये शरीर भी न रहे। बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधियों आदि को बुलाना है। सन्यासी लोग सन्यास करते हैं तो ऐसे नहीं है कि उनकी बुद्धि निकल जाती है। वो तो स्त्री को विधवा बनाए जाते हैं और कर ही क्या सकते हैं। सन्यासी भी जब आवेंगे तो समझाना है। बाप ज्ञानेश्वर है, वो कहते हैं ये मृत्यु लोक है। अब यहाँ बच्चे नहीं पैदा करने हैं, यहाँ भी चुटिंडन पैदा होंगे और तुम्हारे कुल को खराब करते रहेंगे। बहुत कहते हैं एक बच्चा हो, और इस समय के बच्चे तो खून पी लेते हैं। बाप बच्चों का खून पी लेता है, क्योंकि बाप बच्चों को काम चिता पर चढ़ाई देते हैं। अभी बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, अभी ये शादी आदि की बातें मत करो। हाँ, राय भल पूछ लो,
तो बाप बतलावेंगे। फिर भी पक्का कर लो कि बाप कहे और वो न माने तो वो भी ठीक नहीं है। कुछ भी ना हो तो राय लो। ऐसे नहीं बाबा कहते हैं शादी न करो। बाबा तो बड़ी युक्ति से समझाते हैं। ज्ञान में है, अगर बच्चा बाप की आज्ञा नहीं मानता है तो वो पूत नहीं है, भूत है। और ये तो बड़ा बेहद का बाप है। तो उनके फरमान पर चलना है। और साथ में धर्मराज भी खड़ा है। सारी दुनिया दुश्मन बनेगी। ये मित्र संबंधी आदि सब बदल जाएंगे। विकार की बात पर सब दुश्मन बन पड़ते हैं, क्योंकि वो हैं सब रावण की मत पर। अगर बाप की मत पर ना चले तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। ईश्वर की मत को उल्लंघन किया तो क्या हाल हो जाएगा। आधा कल्प से तुम पुकारते आए हो, बाबा आकर के हमको पति से पावन बनाओ, दुख हर करके सुख दो। तो बताओ दुख हरने के बाद क्या होगा? शांति धाम सुख धाम चले जाएंगे। तो बाप बच्चों को समझाते हैं अभी ठंडे मत बनो, एक दो को उठाना है, बाबा की याद में रहो और भले एक दो के सामने बैठो, इसमें भी हर्जा नहीं है। अपने को देखना है मैं कहाँ चलायमान तो नहीं होता हूँ। वो हठ योगी भी एक दो के सामने रहे अपनी परीक्षा लेते हैं, देखें कहीं आग तो नहीं लगती है। इसको हठ योग कहा जाता है। कर्म इंद्रियों को वश करने के लिए हठ योग करते हैं, परंतु ऐसे में कोई ठहर थोड़ा ही सकेंगे, ठहर नहीं सकते हैं। नहीं ठहर सकते हैं तो फिर जंगल में चले जाते हैं। मां भी कितना भी हठ योग करें, ये तो बात ही न्यारी है। तो बाप बड़ा युक्ति से समझाते रहते हैं। सन्यासी कहते हैं इकट्ठे रहने से आग जरूर लगेगी, और हम कहते हैं इकट्ठे रहने से भी तुम पवित्र रह सकते हो। तुम अपना बहुत सुधार कर सकते हो। यहाँ हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है। उन सन्यासियों को और उनके चेलों को तो कोई ऐसी शिक्षा नहीं मिलती। ये सारी ज्ञान की बातें हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, अभी तुमको वापस जाना है, इसलिए एक को ही बुद्धि में रखना है। तुम जानते हो हम खुदाई खिदमतगार हो, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप के कुल का नामाचार निकालना है, इसलिए बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं
इस भारत को स्वर्ग बनाए दिखाओ, ताकि ईश्वरीय कुल को कलंक नहीं लगे। अभी तो माया रावण का राज है, काली रात हो गई है, अभी फिर ये माया का राज खलास होना है। बच्चे जानते हैं आधा कल्प ईश्वरीय राज और आधा कल्प माया का राज चलता है। 18/6/65 की वाणी का 3रा पेज। बाप को कहते ही है हेवनली गॉड फादर, हेवन स्थापन करने वाला है। कहते भी हैं भगवान भगवती का राज्य था, परंतु वो स्थापन किसने किया? जरूर भगवान ने स्थापन किया होगा। भगवान आकर के भगवान भगवती का राज्य स्थापन करते। कैसे स्थापन किया ये कोई भी नहीं जानते। कल की बात है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिनके फिर आज भी जड़ यादगार मंदिर बने हुए हैं। परंतु ये राजाई इनको किसने दी? एक बाप ने दी। वहां कोई राजाओं ने तो राजयोग नहीं सीखा, अभी तुम सीख रहे हो राजयोग। यहां तुम्हारे कर्म विकर्म होते हैं। सतयुग अमरलोक में कर्म अकर्म हो जाएंगे, तो वहां माया नहीं है जो कर्म बनावे। अभी तुम जानते हो ये भारत स्वर्ग था, 5000 वर्ष की बात है। महाभारत लड़ाई के बाद सिद्धि मिली थी। इस ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे। आग तो जरूर लगनी है। शास्त्र भी है, क्यों नहीं है, परंतु हम कहते हैं शास्त्रों में कोई सार नहीं है। ये सब झूठे शास्त्र हैं। नंबर 1 बात है झूठी, कृष्ण गीता का भगवान लगाई दिया है, जो बिल्कुल रंग है। गीता के भगवान को श्री श्री 108 कैसे कहेंगे जब कृष्ण गीता का भगवान है? रुद्रमाला तो एक बाप की है, वो तो निराकार है। ऊपर में मेरु भी दिखाते हैं। ये वैजंती माला नहीं हुई है, इन्होंने स्वराज स्थापन किया, उसका फल मिला हुआ है। ये माला का राज भी तुम बच्चे जानते हो। इसमें मम्मा बाबा है मुख्य, जिन्होंने बादशाही ली, जिन्होंने मेहनत की है, वही नंबर 1 में है। माला 8 दानों वाली भी जपते हैं और 108 दानों वाली भी जपते हैं। तुम समझते हो हम नंबर 1 में हैं। वो देवताएं हैं सतयुग आदि की प्रारब्ध। उनकी ये प्रारब्ध किसने और कब बनाई? जरूर कलयुग अंत में बनाई होगी। तो
तो वो संगम हुआ ना। बाप कहते हैं मैं संगम युगे आकर के तुमको राजयोग सिखलाता हूं। कितनी समझने की बात है। माला भल फेरते रहते हैं परंतु कोई को रास्ते का पता नहीं। तुमको समझाते रहते हैं और यहाँ मेहनत भी करनी है। सुबह को उठ करके बाप को याद करना है। इसी योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, परंतु बहुत कम याद करते हैं। इसलिए बाप कहते हैं सिर्फ पंडित भी नहीं बनना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ औरों को ही समझाते रहो, नहीं। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, उसको योग बल से उतारना है। बड़ी भारी मेहनत है। देखते हो ना बाबा ने कितने ऑपरेशन कराए हैं। ये इनका कर्म भोग है ना। छोटेपन में तो इनको कुछ भी नहीं होता था। समझते हैं आज उनका हिसाब किताब रहा हुआ है। पिछाड़ी में जब समय होगा विनाश का तो हिसाब किताब सारा खलास होगा। बाप कितना सहज समझाते हैं। पढ़ना है और पढ़ाना है। हाँ, इसमें मेहनत तो लगती ही है। घड़ी घड़ी बुद्धि कहाँ भटकती है, चेक करना है। बाप कहते हैं अभी मुझे एक बाप को याद करो। तुम बीके की भी अवस्था कम हो जाती है। बल कोई है जो भाषण बहुत अच्छा करते हैं, परंतु देखने में आता है कि अवस्था कुछ भी नहीं है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, बाकी सिर पर अनेक जन्मों का पापों का बोझा चढ़ा हुआ है, वो कैसे उतरे। तो पुरुषार्थ में इतना फुर्त बनना है। देखना है अपन में कोई अवगुण तो नहीं है। पहले अपनी जांच करनी है। हमारे में ही विकार होगा तो दूसरों को हमारा तीर नहीं लगेगा। पहले नंबर में बच्चों को मेहनत करनी है याद की। तो वो मेहनत बच्चे करते नहीं है, योग में रहते नहीं है, इसलिए ताकत नहीं आती है। याद से ही ताकत बढ़ेगी। ज्ञान से तो धन बढ़ता है, परंतु ये पापों का बोझा कैसे उतरेगा वो बुद्धि में नहीं आता है। पहले पहले सामने बिठा करके अशरीरी हो बनना है। सच्चा योग चाहिए, तब ही उनको कशिश होगी। ये पहली पहली मेहनत है, क्योंकि पहला पहला ज्ञान है मन मना भव का, फिर है मध्याजी भव। परंतु बहुतों से मेहनत पहुंचती नहीं है, धक्के ही खाते रहते हैं। आगे चल के बहुत मेहनत करेंगे, दूसरों को भी करावेंगे, अपने शरीर को भी देखना है। बाबा कहते हैं मैं भी किसी के कल्याण तो प्रवेश कर शांति का जलवा दिखाता हूँ। बच्चों द्वारा भी सर्विस करता हूँ और कराता भी हूँ। कहाँ कहाँ बच्चों में जाए मुरली सुनाता हूँ।
मैं जा कर के मदद करता हूं, परंतु पवित्रता है इसमें मुख्य बात। पहले है मनमना भव, बुद्धियोग वहां लगा रहे। अपने घर में बैठे हो तो भी शिव बाबा वहां याद रहे। कहते हैं बाबा बहुत कोशिश करते हैं परंतु भूल जाते हैं। अरे बाप को तुम भूल जाते हो, लौकिक बाप आदि को कब भूल सकते हो क्या? क्या तुम्हारा पति जो तुमसे सगाई करते हैं उनको भूल जाते हो? वो पति तो तुमको गटर में डाल देते हैं, नगन करते हैं, ये तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं इस गटर को भूल जाओ। गटर में जाते जाते तुम क्या बन पड़े हो? पतित बन पड़े हो। लक्ष्मी नारायण का जब राज था तो तुम कितने पावन थे। अभी कहते हैं हम पतित हैं तो शर्म आना चाहिए ना। हमारे बड़े पावन और हम पतित। ये सन्यासी तो किसी को पावन नहीं बना सकते हैं। हाँ इतना कहेंगे वो खुद गटर से निकले हुए हैं और बाबा अब निकाल रहे हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। पहले है मनमना भव। पापों का बोझा उतरने में टाइम लगता है। बीज और झाड़ का राज अथवा ये चक्र बुद्धि में आना चाहिए। तो बाप कहते हैं मनमना भव, पहले मुझे याद करो। ये विचित्र बाबा की याद करनी है। कहते हैं बाबा हम तो हिरे हुए हैं जन्म जन्मांतर के चित्र को याद करने में। बाप कहते हैं मैं तो स्टार हूं, तो बताओ अब क्या करें। कहते हैं ये तो बड़ी सहज बात है कि बाबा तो स्टार है। उनको कहते ही है रूहानी रॉकेट। 18/6/65 की वाणी का चौथा पेज। सूक्ष्म वतन को भी छोड़ तुम बिल्कुल मूल वतन में जाते हो। आत्मा रूपी रॉकेट जाता है। अभी बाप कहते हैं तुमको मेरे पास आना है। तो मुख्य बात है मनमना भव की। सवेरे सवेरे उठ करके बाबा को याद करो। एक बाबा की ही महिमा करो। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होंगे। विकर्म जो मुख्य बात है वो याद से ही भस्म होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बल कहां भी रहो, बल तो कहेंगे ना। कल पहले भी ऐसे ही समझाया था, परंतु फिर भी पुरुषार्थ को कराया जाता है ना। पुरुषार्थ को बढ़ाना है। बाबा तुमको साफ साक्षात्कार कराते हैं। जैसे काशी करवट खाते हैं तो उस समय उनको साफ साक्षात्कार होता है। जितना जन्म रहा है वो पूरा दिखाते हैं। सब हिसाब किताब चुकतू कर देते हैं। इस पाप की दुनिया से मनुष्यों से पाप ही बनते हैं। भक्ति मार्ग है ना।
तुम बाप के बनते हो, गोया बाप पर बलि चढ़ते हो। बाबा हमारा तन मन धन सब आपका है। बरोबर आप विश्व के रचयिता हो। आपसे हमको नई दुनिया का वर्षा मिलता है, तो बाबा को याद करना पड़े। बाबा आपसे हमको पवित्रता सुख शांति का वर्षा मिलता है, और इस पुरुषार्थ से मिलता है। अज्ञान काल ही में होता है, और बच्चे को 100 वर्ष में भी बाप से वर्षा नहीं मिलता। नहीं मिलता है तो खार खाते रहते हैं। समझते हैं ये मरता ही नहीं, फिर कोई न कोई युक्ति रचते हैं। ऐसे बहुत हैं जो बाप को जहर दे करके खलास कर देते हैं, झूठे झूठे सर्टिफिकेट दे देते हैं। ऐसे बहुत होते हैं। देखो, तुम्हारी मम्मा के पास क्या पैसा था, कितना ऊंच बनती है। इसमें मेहनत है बाप को याद करने की। ज्ञान तो सेकंड का है। पवित्र बनना, एक से बुद्धि योग लगाना, इसी में मेहनत है। जो पिछाड़ी में आने वाले होंगे वो जोर से मेहनत करेंगे, जोर से पुरुषार्थ करके तुमसे ऊंच चढ़ जाएंगे। जनक का दृष्टांत है ना, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। परंतु वो तो फिर चंद्रवंशी में चला गया, सूर्यवंशी में तो जा न सके। बल सब कुछ दे दिया, परंतु बाबा काम में नहीं लगाते हैं। मेहनत करनी होती है। स्कूल में पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। पिछाड़ी में बड़ी जोर से ध्यान देते हैं कि पास हो जावे, नहीं तो 12 मास की कमाई चट्ट हो जाएगी। फिर भी बाप कहते हैं याद करो, डंडा खा करके, सजा खा करके फिर थोड़ा ही जाना चाहिए। बेइज्जती से जाने से फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। योग का दान देना होता है। बाबा भी क्या करते हैं, मम्मा के पास जाते हैं। बाबा कहते हैं मम्मा को योग का दान दो। मुरली थोड़ा ही सुनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम और हम दोनों बैठ योग का दान देते हैं। क्योंकि योग से ही विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान से तो धन मिलता है, बाप की याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं है जो विकर्म विनाश हो सके। प्राचीन योग योगेश्वर ने ही सिखाया है, और कृष्ण कोई योगेश्वर नहीं है, न योग सिखाने वाला है, न वो सिखाने वाला है और न सीखने वाला है। क्या कहा? अच्छा, आज तुम बच्चों को टोली खिलाते हैं। इस टोली का नाम है पलंग टोली। स्त्री पुरुष भी जब पलंग पर बैठते हैं
तो एक दो को खिलाते हैं ना, तो नाम ही है पलंग टोल। तो टोली खाने के समय भी बाबा को याद करके खाना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम भी खाओ। कोई भी समझते हैं स्नान नहीं किया है तो नहीं खाना चाहिए। बाबा तो कहते हैं जब विकार में जाते हो तो जरूर नहाना चाहिए। लैट्रिन में जाने से भी स्नान करना पड़ता है। पतित बनना बुरा है इसलिए स्नान करते हैं। बातें तो यहाँ की है ना, तो फिर खाने ना खाने की बात नहीं है। कोई बात बुद्धि में आती है तो हमेशा अपन को क्लियर कर देना चाहिए। कोई भी पाप कर्म इस जीवन में नहीं करना है। फिर अगर हो जाता है तो सर्जन को सुनाने से हल्का हो जाएगा। तो हे आत्माओं, जो भी इस जन्म में भी कर्म किए हैं वो सर्जन को सुना दो। तो वो पाप कर्म हल्के हो जाएंगे और सच बताने से जन्म जन्मांतर का भी हल्का हो जाएगा। ये ज्ञान और योग बाप के सिवाय कोई समझा न सके। परम पिता परमात्मा जो अथॉरिटी है वो ही बैठ सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताते हैं। मनुष्य तो समझा ही नहीं सकते। तो हे मीठे मीठे से खिल दे, कांटों से फूल बनने वाले, क्योंकि फूलों में भी वैरायटी होते हैं। कोई कैसा फूल बना है, कोई कैसा बना है। पुरुषार्थ कराते हैं गुलाब का फूल बनने जैसा। तो तुम ह्यूमन फूल बनने वाले बच्चे हो। ये मनुष्यों के लिए ही गाया जाता है। ये कांटों का जंगल है, क्योंकि एक दो को कांटा लगाते रहते हैं, बहुत तंग करते हैं। ये सन्यासी भी फिर भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं, बाद में फिर सन्यास करते हैं। सतयुग में थोड़े ही कोई सन्यास करते हैं। वो है ही पवित्र दुनिया। वो है तुम्हारी 21 जन्मों की श्रेष्ठाचारी दुनिया। अच्छा, बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। भारत माता का जो मैप है, उस भारत माता के मैप में मस्तक कौन सा है? मस्तक को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे। मस्तक उत्तम अंग नहीं है, सब अंगों में उत्तम नहीं है। अगर श्रीनगर नहीं है, श्रेष्ठ नगर नहीं है, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पाकिस्तानी लोग श्रीनगर के लिए इतनी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं कि नहीं है? सबसे ऊंचा पुरुषार्थ अष्टदेव करते हैं। पास विद ऑनर जो सबसे ऊंचा तो एक होगा या 8 होंगे? एक, मतलब एक तो होगा सबसे ऊंचा, फिर 8 के भी तो पास विद ऑनर 8, हाँ जी। लेकिन फिर जो 7 नारायण है बाद वाले, हाँ। उनको गद्दी मिलती है रिलीज पीरियड में। हाँ। तो वही राम सीता वो त्रेता में वही बन जाते हैं। राम सीता वही बन जाते हैं।
राम सीता भी जो नारायण बनते हैं, जिस नंबर के, नंबरवार बनते हैं। जिस नंबर के नारायण बनेंगे उसी नंबर के राम सीता बनेंगे, उसी नंबर के पहले का गायन होता है। नहीं। तो हमारा क्वेश्चन ये बाबा, अष्टदेव जो सबसे ऊंच पुरुषार्थ करते हैं, जो 8 आत्माएं, इनका वहाँ रिलीज पीरियड में ऐसा गायन नहीं है किसी चीज। रिलीज पीरियड में मतलब इनका कोई पोजीशन ऐसा भक्ति मार्ग में नहीं। रिलीज पीरियड में किस पीरियड में? सतयुग और त्रेता में रिलीज पीरियड में। अरे संगम युग ऊंचा है या सतयुग त्रेता ऊंचा है? संगम तो ऊंचा है। तो फिर संगम में जिसने ऊंचे से ऊंची प्राप्ति कर ली, उसको सतयुग त्रेता की क्या परवाह? सतयुग त्रेता का ऊंचा पद लेना ज्यादा श्रेष्ठ है या संगम का ऊंचा पद लेना ज्यादा श्रेष्ठ है? विश्व की बादशाही लेना ज्यादा श्रेष्ठ है या सतयुग त्रेता की बादशाही लेना ज्यादा श्रेष्ठ है? विश्व की बादशाही ज्यादा श्रेष्ठ है। विश्व की बादशाही दुनिया में कोई नहीं पा सका। बाबा, जैसे कृष्णवली आत्मा राम बाप के व्यक्तित्व में प्रवेश करके पाठ बजा रहा है, ऐसे बाकी जो अष्टदेव है उनके अंदर भी बाकी जो 7 कृष्ण है, मतलब जो सत्ययुग में जन्म लेने वाले, वो प्रवेश करके अभी मतलब पुरुषार्थ कर रहे हैं व सेवा कर रहे हैं क्या? क्यों नहीं कर रहे? वो घोड़े अपने रथ की संभाल नहीं करेंगे? इतना लंबा लंबा थोड़ी लिखा जाता है। बाबा 18 जनवरी को 2012 को अब तक तुम्हारी जो है उसमें एडवांस पार्टी के विषय में दादी जानकी से पूछा बाबा ने। क्या पूछा? और लोग छोड़ के हमें क्यों चले गए? है? एडवांस में हाँ। पूछा गया तो उन्होंने दादी से कि चलो याद कर लेना, फिर पूछ लेना। हाँ। और बाबा, जो अष्टदेव है उनका संगम में जो उन्होंने पुरुषार्थ किया, उसका तो गायन पूजन है। देवी देवता के 8 देवताओं के रूप में उनके पूजन गायन रहता है। लेकिन यही जब सतयुग में जाते हैं, रिलीज पीरियड में जाते हैं, तो उनका फिर कौन से पद और पद वो होती है? वो राजा बनते हैं। अरे नारायण कितने हैं? नारायण तो 7 हैं। वो तो नारायण के अलग हो गए। 7 है नारायण। 8 नारायण। 8 है नारायण। 9 नारायण। तो फिर 9 नारायणों में से जिसने पहला नारायण का पद पा लिया, वो फिर बार बार उसी में आता रहेगा क्या? नहीं। फिर तो ये जो अष्टदेव हैं, ये भी 8 ही संगम युग में पद पा लेते हैं। उसके बाद उसका क्या, उनका क्या होता है? वो यहाँ पद पाते हैं, वो जन्म जन्मांतर ऊंच पद पाते हैं। वहाँ पे भी ऊंच पद में अब ऊंच घराने में ही मान्यता होगी उनकी। साहूकार से बड़े हाँ से बड़े जी, हाँ जी, हाँ जी। वो पद भी मिलेगी। सतयुग के आखिरी जन्म में राम वाली आत्मा साहूकार बन जाती है। ऐसे वो 8 भी साहूकार बन जाएंगे। वो भी साहूकार बन जाएगी। फिर त्रेता के पहले जन्म में फिर राजघराने में। वो तो जन्म जन्मांतर राम के साथ ही है ना। क्या है? राम के साथ ही है अष्टदेव। नष्टदेव साथ ही नहीं है। वो साथ नहीं निभाते, वो विरोधी बन जाते हैं। देखिए, माला के मड़के में फिर भी आते हैं। है? माला के मड़के में आए हैं सर। माला माने 108 में? नहीं, 108 में आते हैं। 8 में कहा आते हैं? हाँ, 108 में। 108 में आएंगे। 12 में 108। कुछ तो पुरुषार्थ किया कि कुछ भी नहीं किया? अरे किया। कुछ किया ना। हाँ। तो बाबा, जो ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र बताए, तो उसमें 3 नष्ट देव में आते हैं। वो 3 हाँ। एक छोड़ के, तो वो तो ऐसे काम करते हैं, बाद में ग्लानि भी करते हैं बाबा की। बाद में क्यों? पहले ही करते हैं। आदि से लेके अंत तक ग्लानि ही ग्लानि तो करते हैं। अंत में जाकर के विनाश के निमित्त बन जाते हैं। तो भी तो उनकी इतनी वो है कि 4। तो विनाश करना कोई काम नहीं है। काम है कुछ भी। घर में झाड़ू लगाने वाले को कुछ भी नहीं देंगे, 1 पैसा भी नहीं देंगे।
बची बची हुई रोटी दाल देंगे कि नहीं देंगे? तो त्रेता में जो अंतिम 3 कटी हुई गद्दियां हैं वो किनके पल्ले पड़ती है? हैं? उन्हीं के पल्ले पड़ती हैं। जब राजगद्दी का सीन दिखाया जाता है चित्रों में, घर घर में टंगा हुआ होता है, उसमें दास दासी का काम कौन करते हैं? हैं? वो तीनों भाई दास दासी का। एक चंवर डुलाता है, पंखा करता है, एक छत्र लेके खड़ा होता है, छत्र छाया लेके, धूप ऊप ना आ जाए, एक पाँव धोता है। नहीं देखा? तो ऐसे ही है। बाबा ड्रामा से चेंज कर सकते है? तो साथ से ड्रामा चेंज कर सकते करो ना चेंज, पुरुषार्थ करो, चेंज करो। हो सकता है बाबा तो कहता है कल पकड़ रिपीट होता है, रिपीट जो अभी हो चुका है इस जीवन में, वो नहीं और जो तुम्हें याद है वो नहीं चेंज होगा। बाकी 84 जन्म 83 जन्म जो भी है वो सब चेंज कर दो। तो फिर बाबा बोलते हैं तो वही रिपीट हो रहा है ना जो। हाँ, 83 जन्म तुम क्यों समझते हो रिपीट हो रहा? जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सो होगा। हाँ? अपने पुरुषार्थ से रिपीट कर। हाँ? जब हमें याद ही नहीं है कि 63 जन्मों में हमने क्या क्या किया, 83 जन्मों में क्या किया, तो फिर ऐसे क्यों समझना? जो अभी याद है वो नहीं, जो अभी याद है इस जन्म का वो चेंज नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों रहेगा। किया किसने? हमने किया। तो आपको याद है ना। बाबा शालीग्राम किसको कहते हैं? शाली कहते हैं चावल को, ग्राम माने समूह, चावलों का समूह माना शालीग्राम। एक एक आत्मा में दुनिया समाई हुई है। तो जब टीका लगाते हैं तो स्मृति का टीका का मतलब है कि हमको अनेक जन्मों की स्मृति आ गई। उस स्मृति में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली आत्माओं का समूह हमें याद आ जाए कि जन्म जन्मांतर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन सी आत्माओं के साथ हमने पार्ट बजाया, वो हमारी स्मृति के टीके में लग जाए। वो शाली कहा जाता है उनको। जब टीका लगाते हैं ना तो क्या करते हैं? चावलों के दाने लेकर अच्छा टीके में रख देते हैं। इसका मतलब स्मृति आ गई कि कौन कौन सी श्रेष्ठ आत्माएं हमारे 84 जन्म में हाँ आने वाली है। और बाबा जो बाकी बच्चे होते हैं वही थोड़ी नीचे से ऊपर तक जाते हैं, वही जाएंगे ऊपर तक, तो वही त्रिकालदर्शी होंगे। नंबरवार बाबा आत्मा अलग और शरीर अलग कैसे दिखाई पड़ेगा, कैसे इसका अभ्यास किया जाएगा? जब देवान खत्म हो जाएगा तो आत्मा अलग हो जाएगी। जब चाहो तब शरीर में प्रवेश करो और जब चाहो शरीर से अलग हो जाओ। छोटी छोटी सफेद सफेद जो उजली उजली सी रोशनी दिखती है वो क्या आत्माओं का स्वरूप होता है? आपको दिखती है माने आपको साक्षात्कार होता है। हाँ तो बाबा योग में रोज ही दिखता है बाबा। हाँ तो आपको साक्षात्कार होता है। किस चीज का बाबा? है वो मतलब क्या आत्मा है? बिंदी का साक्षात्कार होता है आत्मा का। बाबा जब तक वो दिखता नहीं तब तक मन भी नहीं लगता है। हाँ तो ये आदत गलत है बाबा। ये आदत अच्छी है या खराब है? हाँ यही पूछ रही है, आदत अच्छी है? हाँ। साक्षात्कार करना आदत अच्छी है या खराब है? खराब है। खराब। ये तो भक्तों का काम है। हाँ हम भक्त थोड़े ही हैं, हम तो बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से देखने वाले हैं, बाप के बच्चे हैं। जो दिखती है मतलब योग के समय में वो नहीं दिखना चाहिए। हाँ वो क्यों दिखे? हमें देखे इसका मतलब ये है कि हम उसके आदी हो रहे हैं। हाँ हमें अच्छा लगता है। हाँ
तो साक्षात्कार करना अच्छा लगना चाहिए नहीं। फिर बाबा माया नाम की बड़ी बेटी है तो छोटी बेटी कौन है? एक है माया और एक है महामाया। महामाया क्या उसकी भी अम्मा है? माया की भी अम्मा है। बाबा ने कहा है कि भगवान को पहचानना तो सहज है लेकिन प्रकृति के चाल को समझना बहुत कठिन है। तो बाबा प्रकृति के चाल को के बारे में प्रकृति पति को जानता होगा, चाल कौन सी? बता तो दिया, प्रकृति पति तो जानता होगा, चाल कौन सी? बता दिया, सोई तो बताता है। जो जानता है वही तो बताता है। बताया नहीं हमें प्रकृति की चाल है। माया ने प्रकृति पे हाथ लगाया। दुनिया उसको नीचा कहती है कि ऊंचा कहती है? हैं? दुनिया ऊंचा मानती है या नीच मानती है? हैं? अरे महाकाली के पार्ट को, चंडिका देवी के पार्ट को दुनिया ऊंचा मानती है या नीचा मानती है? ऊंचा मानती है। दुनिया वाले ऊंचा मानते हैं, फिर भंगी लोग ही क्यों पूजा करते हैं? नीचा मानते हैं। चोर और डकैती क्यों उसकी पूजा करते हैं महाकाली की? जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं वो क्यों नहीं पूजा करते? ओम शांति।